पोर्तुगीज़ों ने तिसवाड़ी, बाड़देश और सासष्टी इन 3 तहसीलों में कुल मिलाकर साधारणतः 1000 के आसपास छोटे मोटे मंदिर उद्ध्वस्त किए हैं और मंदिर के गर्भगृह गोमांस और रक्त डालकर भ्रष्ट करने के बाद उन्हीं स्थानों पर चर्चेस खड़े किए। अभी प्राचीन उद्ध्वस्त मंदिर के स्थान पर नया मंदिर बनाने के लिए एक ही जगह बची है और वह है शंखवाड़ के श्री विजया दुर्गा देवी का स्थान। 1983 वर्ष से यह स्थान संरक्षित वारसा स्थल हेरिटेज प्लेस ऐसा घोषित किया गया है बहुत साल हो गए। अर्थात यह स्थान गोवा सरकार के पुरातत्व संचालनालय के कब्जे में है। इस भूमि को अपने कब्जे में करके उस पर एक विशाल चर्च बनाने की चर्च की योजना है। ये बात छिपी नहीं है। चर्च के इस षड्यंत्र को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2010 से फादर लुइस अल्वारिस नाम के पादरी की विशेष नियुक्ति गोवा के आर्चबिशप ने की। ये संरक्षित वारसा स्थल होते हुए भी मशीन बुलडोजर लगाकर प्राचीन उद्ध्वस्त विजया दुर्गा मंदिर के इर्द गिर्द बिखरे हुए ऐतिहासिक मूल्य के अवशेष, मंदिर के पत्थर आदि की तोड़फोड़ करके जमीन के नीचे दबा दिए गए हैं। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कम होने से हमारा जो हिंदू समाज कैसा उसको छिन्न भिन्न हो रहा है, इसका कारण संविधान है। आर्टिकल 29 ये बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आप पूरा संविधान पढ़िए, हिंदू शब्द या मेजॉरिटी शब्द आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक जगह में बोलते हैं हिंदू कौन है। हिंदू कौन है उसको जो डेफिनेशन 25 अधिकरण में जो देते हैं, हिंदू का मतलब यह है हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध, इतना ही है। इसके अलावा संविधान में कहाँ भी हिंदू शब्द, हिंदू धर्म नहीं होता है, मगर आपको माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मिलते हैं। इसके जो ये अधिकरण से कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटी को दिया जाए, बट इसमें मेजॉरिटी के बारे में कुछ बताया नहीं है। मुझे ये आश्चर्य होता है, हम एक तरफ बोलते हैं जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, बट धर्मनिरपेक्ष का सेक्युलरिज्म का अर्थ ये होता है धर्म या जो मत या जो रिलीजियन और स्टेट दैट इज राज्य या राष्ट्र या सरकार, उसको दोनों को अलग किया गया। जब सरकार को और राष्ट्र को कोई धर्म नहीं है और उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का प्रश्न कहाँ से उठता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी को कोई बच्चा नहीं है और उसको मैंने जो जिसको बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, उसको कोई बोल सकते हैं इसका बड़ा संतान ये है और छोटा संतान ये कोई है। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। हम अपनी पूजा पाठ, अपनी पूजा पद्धति, अपने मंदिर, उनका गौरव रेस्टोर करें। और मंदिरों का गौरव रेस्टोर करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप अगर किसी भी हिस्टोरियन को पढ़ेंगे मुगल आक्रांता से पहले, तो जितने हमारे राजा थे उन्होंने मंदिर ही क्यों बनाए, इतने भव्य मंदिर क्यों बनाए?
या हर किले में, हर महल में मंदिर क्यों हुआ करते थे? और अगर गुप्ता डायनेस्टी देखेंगे या परमार डायनेस्टी देखेंगे, कोई भी डायनेस्टी देखेंगे, तो मंदिरों पे क्यों उतना फोकस रहा? और उसको आज के प्रेजेंट टाइम से भी कोरिलेट करिएगा। मंदिरों पे सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए रहा कि मंदिर हमारी सोशल इंटीग्रेशन की बहुत बड़ा सेंटर थे। अगर आप किसी भी मंदिर को देखेंगे साउथ इंडिया में आज भी, तो उस मंदिर में जिस तरह से प्रसाद वितरण होता है, जिस तरह से नॉलेज का केंद्र होता है, जिस तरह से स्पिरिचुअल केंद्र होता है, तो सोसाइटी के सारे लोग एकजुट होकर समरसता से वहाँ बैठ के बात करके, चर्चा करके एक सोशल इंटीग्रेशन का प्लेटफॉर्म था, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल इंटीग्रेशन का। वहाँ पे डिवोशनल इंटीग्रेशन भी था, जहाँ पे लोग साथ में पूजा करते थे अपने आराध्य की, सोशल इंटीग्रेशन भी था, सेवा करते थे, एजुकेशनल इंटीग्रेशन भी था, वहाँ नॉलेज लर्निंग होती थी, और इसी तरह से हमारा एक सोसाइटी सेटअप होती थी। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। एक प्रश्न हम लोगों से बराबर पूछा जाता है जब हम इस मंदिर मुक्ति के विषय पे बात करते हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया में हो, चाहे आपस में जो मित्रगण हो, कि जो हो गया है इतिहास में उसको भूल के क्यों ना आगे बढ़ा जाए, और जो गलतियां हो चुकी हैं उसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो गलतियां ज़ख्म देती है और उस ज़ख्म को कुरेदने की क्या ज़रूरत है। और जो हमारा पूरा एजेंडा है, हमारा जो पूरी मुहिम है मंदिर मुक्ति की, इस पूरे नैरेटिव को, इस पूरी थीम को किसी ना किसी तरह से डैमेज या डिरेल करने की कोशिश की जाती है। मंदिर मुक्ति ही एक इतना बड़ा इशू क्यों है, और क्या मंदिर मुक्ति के मार्ग से हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सकती है क्या? जैसे हम अपने घर पे अगर कोई शुभ काम करने जाते हैं तो अपने जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद कोई शुभ काम करते हैं, या अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद कोई शुभ काम करते हैं। वैसे ही अगर आज एक सामाजिक जीवन में, आज एक स्पिरिचुअल जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तो जो हमारे साथ इतिहास में जातियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं हमारे पुरखों के साथ, हमारी मूर्तियों के साथ, हमारे मंदिरों के साथ, जब तक हम उनको यथोचित सम्मान ना दे दें, मुझे लगता है तब तक एक कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड, ब्रिज, पेट्रोल के दाम कम करना, ज़्यादा करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है, और ये प्रपोजिशन ऑफ लॉ है, इसको हमने डेवलप